हेलो। नमस्कार, मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची से कोमल बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात सीमा यादव से हो सकती है? सीमा यादव। जी। मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, बोलिए। ओके सर। सर, मोदी सरकार अपनी योजनाओं से आपकी सेवा कर पा रही है, इसके लिए भाजपा आपका आभार व्यक्त करती है। क्या आपके परिवार को किसान सम्मान निधि के तहत बैंक में राशि प्राप्त होती है? जी मैडम। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना से आप जैसे 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है। क्या लोकसभा चुनाव में आप भाजपा का समर्थन करेंगे सर? जी नहीं। कृपया हमें बताएं कि सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, ताकि भाजपा और अधिक मेहनत कर सही दिशा में काम करती रहे। कोई सुझाव देना चाहते हैं भाजपा को? जी मैडम, मैं झारखंड प्रदेश बताइए का सर। निवासी हूँ। जो जी। झारखंड 15 नवंबर 2000 साल को झारखंड अलग हुआ बिहार से कटकर। तो जिस जी उम्मीद से हम लोग झारखंड को अलग किए, हमारे बाप दादा पुरखों ने जो हमारे मतलब अलग किए, जी जिस जी जी। लिए हम लोग अलग किए, वो चीज आज तक हमें नहीं मिला है। हमें कोई पहचान नहीं है कि हम लोग झारखंड के हैं। जैसे आप कहीं से भी होंगे, चाहे गुजरात से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, आपका एक आइडेंटी मतलब आपको एक आईडी मिला होगा, आइडेंटिफिकेशन है आपका कि आप गुजराती हैं। आपके वहाँ जाके दूसरा कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, झारखंड हो गया ओपन फॉर ऑल। कोई भी वैकेंसी निकलते हैं, इंडिया के कोई भी कोना से आके आदमी वहाँ पर अप्लाई करते हैं और वो ले लेते हैं, वो भी थर्ड और फोर्थ ग्रेड के। तो हम दुर्भाग्य हैं हमारे इस झारखंड में कि हम लोग मतलब कि आज 23 23.5 साल 24 साल होने को जा रहा है कि हम लोग झारखंड अलग किए। हम लोगों का झारखंड अलग हुआ, लेकिन हम लोगों को आज तक झारखंड की कोई पहचान नहीं मिला, ना ही कोई बैरियर लगा है। जैसे बाउंड्री वाल होता है ना, तो वही बाउंड्री वाल हम लोगों को नहीं मिला है। जिस कारण हम भाजपा जी से सर। जिस कारण हम भाजपा से मतलब नाराजगी है। और खासकर झारखंड में कभी 5 साल अपने अकेला सरकार चलाया झारखंड ने, ये सॉरी भाजपा ने। बाकी गठबंधन के साथ रहा है। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 15 से 18 साल भाजपा ने राज किया झारखंड में। तो जिस कारण हम यही एगो नाराजगी है, सबसे पहला नाराजगी। दूसरा नंबर, क्या किसान जो सम्मान योजना है, इस योजना का पैसा हमें देखकर क्या बीजेपी वोट खरीदना चाहता है क्या? पहले आप ये साफ कीजिए हमसे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो ये पूछने का क्या मतलब हुआ कि झारखंड प्रदेश के आपको पैसे, किसान निधि पैसा मिलता है, तो आप क्या लोकसभा में इलेक्शन में का आप मतलब वोटिंग करोगे? ये तो पूछने वाली बात नहीं होता है। आपका काम है, सरकार में बैठे हो आप हमारी मदद कर सकते हो, आपको करना है, क्योंकि आप सेवा के पद पर बैठे हो जी सर। और जी ना कि सर। आप नौकरी करने जी बैठे सर। हो। और एक चीज, 1 मिनट और रहा बात, हम जी दुमका लोकसभा से आते हैं। दुमका लोकसभा का जो जी सांसद है, इनको हम लोगों ने बहुत उम्मीद से जिताए थे। लेकिन आज क्या जी हुआ, वो अभी तक आप देख देख लिए होंगे, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे 238 क्वेश्चन किया 5 साल में। और ये हमारे जी सुनील सोरेन जी 0 क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन ही आपको करना नहीं है तो आपको जिता के हम लोग क्या करेंगे? जी सर, आपकी बातों से हम सहमत हैं। इस बात को हम आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी जी जी। और एक चीज, 1 मिनट मैडम, और आपको समय ले रहा हूँ जी कि हम यही भाजपा के जो भी हैं हमारे झारखंड प्रदेश के बाबूलाल मरांडी जी और मोदी जी तक हमारी बात ये पहुंचना चाहिए कि जी झारखंड जी में भाजपा का 15 से 18 साल सरकार रहने के बावजूद भी झारखंड इस बदहाली में क्यों है। और खासकर ये नहीं पूछना चाहिए आज के बाद किसी को भी कि हमने किसान निधि योजना का तहत आपको 2,000 रुपया का लाभ दिलाया है या 10,000 का या जो भी है, तो क्या आप लोकसभा के वोटिंग करोगे? ये नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन सबसे पहली बात। बाकी धन्यवाद। ओके सर, आपकी बातों से हम सहमत हैं। हम इस बात को आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका विधानसभा का नाम क्या है सर? मेरा विधानसभा का नाम है नाला विधानसभा, जो स्पीकर महोदय का ना। विधानसभा पड़ता है। ओके सर। सर, मोदी सरकार की गारंटी जैसे सूर्योदय और विश्वकर्म जैसे अन्य कल्याणकारी योजनाएं आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए आपसे अनुरोध है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कमल के चिन्ह पर बटन दबाकर भाजपा को विजय बनाएं। और एक चीज मैडम, धन्यवाद जब सर। आपने इतना इतना दावा के साथ भाजपा को देने के लिए आप कॉन्फिडेंस लेवल आपके इतना देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं। हम एक चीज और बता रहे हैं, आप झारखंड से होंगे तो आपको शायद पता होगा। आपने टाइगर जयराम महतो जी का नाम सुना है, जैविक एसएस का संगठन? जी सर, बताइए। हाँ, तो टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है ना, हमें लगता है कि इस जी बार
चाहे कोई भी, देखिए नेशनल का सबसे बड़ा पार्टी अगर कोई है, सब मतलब क्या बोलेंगे, विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई पार्टी माना जाता है आज की डेट में तो वो बीजेपी है कि नहीं, बताइए आप। जी तो जी जब इतना बड़ा पार्टी को हम चैलेंज क्या चीज से कर सकते हैं, तो हमारी विचारधारा से कर सकते हैं, क्योंकि जी धन बल और जनबल से शायद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम विचारधारा से कर सकते हैं इस चीज को प्रभावित। जी आज झारखंड प्रदेश जी में जी 10-11 सांसद हैं बीजेपी के, है कि नहीं, बताइए। जी सर, जी सर। लेकिन हम इतना रहने के बावजूद भी हमें छोटा छोटा चीज के लिए अगर हमारा बात दिल्ली तक ना पहुंचे तो हम क्यों भाजपा को वोट करेंगे, आप ये बताइए हमको। हमारा एक छोटा जी छोटा सर। क्वेश्चन, हम जनप्रतिनिधि बनाते किस लिए है, सबसे पहली बात तो यहाँ है। हम जनप्रतिनिधि इसलिए बनाते हैं कि जन जन की आवाज को संसद में उठाना, यही तो। हमने आपको वहाँ फॉर्च्यूनर में घूमने और एसी में बैठने के लिए नहीं भेजा है, हमने वहाँ आपको इसलिए भेजा है ताकि आप हमारी जन भावना को, जन कल्याणकारी योजना को आप हमारे तक पहुंचाए, और हमारे जो भी तकलीफें हैं वो सारा चीज आपको सदन में उठाने के लिए, इसीलिए आपको भेजे हैं। ये नहीं कि आपको वहाँ एसी में बैठने के लिए और खाना के बाद जूस पीने के लिए आपको वहाँ भेजे हैं। हमारा काम है ये, और आप सेवा पद पे बैठे हो। ये मत सोचना अभी कि आप 5 साल के लिए आप सेवा पद होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। इसीलिए जो भी है हमारे झारखंड के जो भी सांसद है, जो भी विधायक हैं, जो भी आपको बाबूलाल जी है और आपको मोदी जी है, सभी तक हमारी ये बात आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पहुंचना चाहिए। और हम एक जी सर। बेरोजगार स्टूडेंट है, मेरा नाम सरोज कुमार यादव है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी सर, क्योंकि हम आपका तो ये ड्यूटी आगे है, तक आपको पहुंचा तो करना होगा। जी सर, हम आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जी जी मैडम।